भारत की संस्कृति का पूरे देश भर में चर्चा तो लगातार होता ही, लेकिन इसके अलावा विदेशों में भी इसकी चर्चा जमकर होती है। क्योंकि भारत की संस्कृति की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं वह बड़े पैमाने पर पूरे विदेशों में भी चर्चा होती है और हर कोई चाहता है कि हम भी साड़ी पहने। और यही कारण है कि रियाज गांधी एक मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने एक ऐसी साड़ी लॉन्च की है जिसकी पहचान अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में होने लगी है, बल्कि हम यूँ कहें जापान में। जापान के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी संधि की है, ऐसा एक साड़ी लॉन्च किया है जिसको देखकर आप जरूर सोचेंगे कि आखिरकार यह साड़ी कैसी है। हम आपको सीधे दिखाते हैं। इस वक्त देखिए हम इसी रिया गांधी के शोरूम में मौजूद है। साड़ी अभी भी लॉन्च हुई है। आप देखिए कि यह स्पेशल साड़ी है, खास तौर से बनाई गई है उन जापान के लोगों के लिए, क्योंकि जापान की बात करूँ आपको तो वहाँ पर साड़ी महिलाएं नहीं पहना करती हैं, लेकिन अब चूंकि रियाज गांधी ने एक ऐसी साड़ी डिजाइन की है जिसके अब कह सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं भी साड़ी जरूर पहनेंगी। यानी आप अब तक भारत की जो सभ्यता रही है उस सभ्यता को आप कह सकते हैं पहली बार विदेशों में ले जा रहे हैं। और जो एक संस्कृति है, भारत की संस्कृति, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो लगातार बढ़ावा दे ही रहे हैं, लेकिन उसमें चार चांद लगाने का काम आप कर रहे हैं कि देश विदेश में भी महिलाएं साड़ी पहने। क्या है, थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। देखिए, अब तक हमने देखा है कि जो साड़ीज हम बनाते हैं वो ज़्यादातर इंडियंस पहनते हैं। What is happening now is that there is an international demand for sarees. तो क्योतो के जो कारीगर्स हैं उनके साथ में मिलकर हमने ये साड़ीज़ डिज़ाइन की है, जो खाली क्योतो में नहीं बल्कि इंडिया में भी लोग पहनेंगे। साड़ीज़ थोड़ी महंगी है, इसके जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 3 लाख रुपए से। तो ये हाथ की बनी हुई है, प्योर सिल्क है और जापान सिल्क है। जापान में आपको पता है हर चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, और खास करके लिमिटेड एडिशन है, इसलिए इसका प्राइस 3 लाख से शुरू होता है। सो दीज आर समथिंग विच आर आई फील कि खाली इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड में सब पहनेंगे। हमारे पहली साड़ी की ओपनिंग तो मिसेस लोधा ने की है। ये हमारे लोधा बिल्डर्स की वाइफ धर्मपत्नी है और इन्होंने हमारी पहली साड़ी ली है। तो ये एक मतलब एक बढ़ावा दे रहे हैं एक हाई सोसाइटी को साड़ीज़ का। Then there is Chandni, who's also a producer. She's also started wearing this sari. This sari is also made in Japan. So वैसे बगल में जो आपके सुंदर सुंदर महिलाएं खड़ी हैं, ये साड़ी क्या वही साड़ी पहनी है जो बता रहे हैं? ये वही पूरा कलेक्शन आप तो बगल में दिखाई नहीं रहे हैं आप। पूरा कलेक्शन जो हमने बनाया है वो आज हमने डिस्प्ले किया था स्टोर पर। तो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक को लेकर के उनके हिसाब से मतलब एक अलग तरीका स्टाइलिंग किया हुआ है। जो आपने प्रिंट्स भी देख रहे हो वो नॉर्मल जो हाथ की बनी हुई प्रिंट्स होती है वो नहीं है। ये बेसिकली इट्स ऑल डिजाइंड इन प्योर सिल्क, प्योर क्योतो सिल्क, एंड क्योतो इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क इन द वर्ल्ड। तो जो अगर आपके ऐसा दिमाग में क्यों ऐसा आइडिया आया कि जापान में जाना चाहिए, जापान में बनाना चाहिए, क्या वहाँ के लोग साड़ी जगह क्या महिलाएं पहनती हैं, तो उसके बारे में बताएं और क्यों ऐसा आइडिया और वहाँ से क्या आपने किया? क्योतो में इफ़ यू गो टू सी, जो जैसा हमारा इंडियन ट्रेडिशन है साड़ीज़ का, वैसे ही क्योतो में और जापान में किमोनो का ट्रेडिशन है। किमोनो इज़ वोन अक्रॉस जापान। किमोनो इज समथिंग विच इज़ स्टाइल ऑफ जापान। सो किमोनो जो पहनते हैं वो एक तरह का, इफ़ यू गो टू सी द लुक इज़ लाइक साड़ी ओनली। द फैब्रिक विच दे यूज़, द टेक्सचर्स विच दे यूज़ इज साड़ी, खाली ड्रेप अलग है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं 5.5 यार्ड का ड्रेप हमको करके दिखाए। सो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो एक इनोवेटिव भी हो जाएगा, थोड़ा न्यू हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, वो सोच के हमने ये किया। तो आपके साथ खास तो जापान के खास कारीगर्स है जो यहाँ पर आए हुए हैं, डिजाइनर्स है जो हमारे साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। सो सर इज ओवर हियर। तो हाउ यू फील सर इन इंडिया एंड our translator is here, so okay. How feel is India and インドはどうですか？インドはすごく楽しい、明るくてすごくエンジョイできています。ありがとうございます。So he really loves India and very potential country. and Indian साड़ी? India is Very nice. यस, तो समझ सकते हैं कि जापानीज भाषा में बोला जा रहा है। और सबसे खास बात, लेकिन जो महिलाओं ने साड़ी पहनी इनसे जान लेते हैं कि ऐसा क्या साड़ी लग रहा है इंडियन साड़ी पहनने में और जापानी साड़ी पहनने में, क्या अंतर लग रहा है जो नई साड़ी डिजाइन हुई है? फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। एंड मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, और जैसे आप देख रहे हैं हम लोग बहुत कंफर्टेबली वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, एंड आई थिंक सबको पसंद आने क्या वाला है। कुछ अलग क्या फील हुआ? It's very soft and we love wearing the sari because it's a most durable on body and we love wearing it. सीधे मंजू लोढ़ा जी जानती मैम, क्या चूँकि बता रहे पहली कस्टमर आप बन गई आप? नहीं, इनके तो बहुत रोज के आते ही हैं कस्टमर, लेकिन मुझे एक साड़ी अच्छी लगी जो आज मैंने यहाँ पर पसंद की और ली है। और आज का कार्यक्रम रियाज भाई बहुत सुंदर रहा कार्यक्रम। कहते हैं ना कि कभी
मौसम सदाबहार तो कभी अंदाज सदाबहार, कभी ज़िंदगी सदाबहार तो कभी अदाएँ सदाबहार। लेकिन व्यक्तित्व सदाबहार तब बनता है जब कपड़े हों शानदार और उसके पहनने के तरीके हों जानदार। तो आज वहाँ यहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि हमारे सबके व्यक्तित्व कितने शानदार बन रहे हैं। इन महिलाओं ने जैसे आपने साड़ी लेकर और शानदार माहौल बना दिया। तो लेकिन ये जो एक सपना है यानी मोदी जी का जो है कि आने वाले समय में कई ट्रिलियन की बनानी है हमारी अर्थव्यवस्था को, कहीं न कहीं जापान के साथ जो साड़ियाँ जाएंगी या जाहिर सी बात है कि देश की जो सभ्यता है वहाँ जाएगी, कितना अलग अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ जैसे कि हमारा खुद का जो देश है जिसमें इतनी विभिन्न तरह की साड़ियाँ हैं, हर साड़ी में देखें तो एक अलग ही अंदाज है या अलग उसकी डिज़ाइन रहती है। तो अगर ये विदेशों में भी जाती है, और मैं तो देखती हूँ विदेशों में भी लोग पसंद करते हैं, और जब मैं खुद वहाँ कार्यक्रम करती हूँ तो मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ, कि हम अपनी संस्कृति को वहाँ हम दिखाते हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति साड़ी पहनकर है। और आप कितनी भी तरह के ड्रेसेस पहन लो, लेकिन जो बात साड़ी में है ना वो किसी और में हो ही किसी नहीं। और में नहीं हो। यही कारण है कि आप अपनी साड़ी यानी इंडियन साड़ी और जो एक अच्छा वो आपने जापान ले गए। वेल जापान लेके जाने में मेरा खुद का पर्सनल लालच भी है। मुझे जापानीज येन में पैसे कमाने हैं, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई वी वेंट टू जापान। बट आई थिंक जापान के लोग जो है वो नहीं, उसके लिए लेकिन भारत की भी तो तमाम आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। 100% हमारा इरादा यही है कि आज जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि जापान के लोग यहाँ आ रहे, कल इंडिया के लोग वहाँ जाएंगे, तो वी विल सी दैट कि ये प्रोग्राम आगे बढ़े, लोग आगे जा करके इंडिया की साड़ी खरीदें और बेसिकली इंडियन और क्योतो के डिज़ाइनर्स मिलकर के एक आगे और अच्छा बड़ा काम करें। बिल्कुल अच्छा काम करे। देख रहे हैं कि यह जाहिर सी बात है रियाज गांधी और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से बता रही है, आप समझिए कि किस तरीके जो साड़ी, कभी सुंदर साड़ी जो बनाई है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साड़ियों का एक अलग वेराइटीज़ देखने को मिलेगा। शायद अब तक भारत में नहीं था, पहली बार भारत में देखने को मिलेगा। हमारे साथ काउंसलेट भी हैं जापान के, इनसे जानेंगे हाउ फील सर इन इंडिया एंड पर्टिकुलर इन साड़ी। I'm very much happy here. As a representative of the Japanese government, I'm very proud to be here. This is really fusion of Indian culture and Japanese culture merged into one. So I hope that these products are certainly very much attractive to the Japanese ladies and girls, but I hope all those products may be popular among the Indian ladies. Indian ladies, but Indian ladies as well as Japanese ladies also. Yes, yes. I showed the catalog to some of my colleagues, the Japanese ladies. They love them. So that this looks like a kimono actually. So they are saris, but they look like a kimono. So that Japanese ladies already love them very much. So I hope Indian ladies also will love them. एग्जैक्टली। तो आपने जो ये बनाया है, जो साड़ी जो आपने ये मतलब किमोनो जैसा है कुछ आपने बना दिया उन कपड़े से। किमोनो जो कपड़ा है, किमोनो का सिल्क का जो किमोनोस बनते हैं, कपड़ा हम लोग उनका किमोनो का ही कपड़ा है, उसकी साड़ी बनाई गई है। तो बेसिकली एक आइडिया ये है कि दिस प्रोडक्ट इज़ यूनिवर्सल, खाली ये रिलेटेड टू ओनली जापान या लिमिटेड टू ओनली जापान नहीं रहे, ये पूरे वर्ल्ड में बिक सकता है। बिकॉज प्रोडक्शन जो है इसका वो जापान में होगा, प्योर किमोनो सिल्क जो है वो जापान का है और डिज़ाइन और स्टाइल जो है वो हमारी। ओके, तो ये समझा आपने किस तरीके से साड़ी के बारे में बड़ी खूबसूरती से बताया इन लोगों ने, और कैसे साड़ी है, क्योंकि यह साड़ी जो है पहली बार इंडिया में आई है, जापान की साड़ी। यानी अब जो जिस तरीके से जो कपड़े जो जापान में पहने जाते थे उस कपड़े के जो साड़ियाँ इंडिया में मिलेगी, और यहाँ की जो डिज़ाइन है खासतौर से जो रियाज गांधी ने जो डिज़ाइन किए हैं वो जाहिर सी बात है जापान में जाएगी। तो कहीं न कहीं एक दूसरे के देश के व्यापार बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है देश की जो हमारे देश की कहें जो एक संस्कृति है, सभ्यता है, वह दूसरे देशों में जाएगी, ताकि और भी देश का और नाम होगा। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।